आगरा भीमनगरी समारोह आयोजन समिति द्वारा ग्यासपुरा क्षेत्र की 31वीं ऐतिहासिक और हाईटेक भीमनगरी का आयोजन इस वर्ष शाहगंज स्थित कोठी मीना बाजार में किया जाएगा। यह आयोजन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर 3 दिनों तक चलेगा। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री S.P. सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी सहित कई जनप्रतिनिधि और समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि S.P. सिंह बघेल ने कहा कि आगरा की भीमनगरी केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा जयंती समारोह बन चुकी है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी आयोजन में आमंत्रित करने की बात कही और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा समाज में समता और अवसरों के द्वार खोलती है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि ट्रैफिक, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन समिति के साथ समन्वय कर कार्य करेगा। विधायक डॉक्टर G.S. धर्मेश ने कहा कि यह आयोजन भव्यता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगा। वहीं केंद्रीय समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि 1996 से भीमनगरी का विस्तार लगातार हो रहा है और इस वर्ष आयोजन को और विशाल बनाने की योजना है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि 2026 की भीमनगरी को यादगार बनाने के लिए तैयारियां तेज हैं और आयोजन के माध्यम से बाबा साहेब का संदेश देश विदेश तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। सोनी जी, इस साल के अध्यक्ष सुभाष जी एंड सम्मानित मंच एंड सभी भाई बहनों, संरक्षक श्री प्रताप सिंह भारती जी, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी जी, श्याम जरारी साहब, ऋषि कुमार सिंह जी, भाई राजू वर्मा, सुभाष सागर, महेंद्र सिंह, संजय। देखिए, आज ये फरवरी का महीना चल रहा है। मार्च और अप्रैल, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जयंती कार्यक्रम है और उसके उपलक्ष्य में जो 15, 16, 17 3 दिन का जो भीमनगरी का जो कार्यक्रम होता है और उस जो इस बार ग्यासपुरा में मनाई जा रही है कार्यक्रम जो कोठी मीना बाजार में होगा, उसके ये 35वीं भीमनगरी है, 35वीं भीमनगरी है। तो इस वजह से उसका आज कार्यालय का उद्घाटन है, ये जूता प्रदर्शनी मंडी में, और यहाँ पर जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से जो अपने माध्यम से इसका जो कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब ने हमको जो मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो जाए, ये लोग चल करके सिद्धांत पे चल करके बाबा साहब के शिक्षित बनो के नारे को लोगों ने आत्मसात किया है। और इस शिक्षा की दृष्टि से हमारे समाज ने जो उनके अनुयायी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, उन्होंने आत्मसात किया है और शिक्षा पा करके ऊंचे ऊंचे जो नौकरियां हैं उसमें जो स्थान भी पा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। मेरा नाम है सुभाष सागर जी। मैं 2026 में जो भीमनगरी लगने जा रही है उसका अध्यक्ष हूँ। ये हमारे महामंत्री जी हैं महेंद्र सिंह, ये उपाध्यक्ष जी हैं अजय राणा जी। इस बार हम जो भीमनगरी लगा रहे हैं वो मीना बाजार मैदान में लगाएंगे और जो लगाने का जो हमें मौका मिला है वो है ग्यासपुरे के नाम से। आज 15 फरवरी है, आज हम अपने कार्यालय का उद्घाटन करा रहे हैं। ये जूता प्रदर्शनी के अंदर हो रहा है। इसका आज जो उद्घाटन होगा, जो जैसे कि हमेशा होता आया है, जिलाधिकारी महोदय करेंगे और हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के माननीय S.P. सिंह बघेल जी, मंत्री जी, और योगेंद्र उपाध्याय जी और धर्मेश जी और भी अन्य लोग हमारे यहाँ फीता काटेंगे। किस तरीके का मंच दिखाई देगा इस बार? जितने भी अभी तक मंच लगे हैं उससे बहुत बड़ा भव्य मंच होगा। और इस बार हमारी जो उसका बेंगलोर का जो विधानसभा है वो उसको आप देखेंगे। उस परमिशन को लेकर कुछ परमिशन का यह है कि जैसे कि अभी ये ज़मीन में थोड़ा वैसा चल रहा है कि स्टे चल रहा है, हम लोग हाई कोर्ट से परमिशन ले आए हैं और वो थोड़ा सा DM साहब उसको वो करेंगे। हाई कोर्ट से हमें निर्देश मिल गया है। नाम बता दो। सुभाष सागर। ठीक है।
आज भीमनगरी कार्यालय का उद्घाटन किया गया कार्यक्रम में आज बेलाकोटी के बगल में केंद्र उधर कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण सारे समाज के लोग थे। तो इसमें कार्यक्रम में जो उनका जो हर साल क्योंकि हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता है, इस साल भी जो उनका जो प्रस्ताव रखा गया, चाहे वो सिविल वर्क हो एंड अन्य काम हो, सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें सभी समिति के साथ प्रशासन समन्वय करके काम कर रहा है, तो इसमें कोई समस्या आने नहीं देंगे। थैंक यू। जी बताइए किस तरीके का आज 31वीं भीमनगरी का कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें आपने देखा ही होगा परंपरागत तरीके से जिलाधिकारी इसका उद्घाटन करते हैं और कई माननीय इसमें रह रहे हैं, जैसे अपना एसपी सिंह बघेल साहब, महापौर जी, अपने उच्च शिक्षा के मंत्री, सभी लोग इस आयोजन में रह रहे हैं। और ग्यासपुरा क्षेत्र को ये भीमनगरी इस वर्ष बनाने का मौका मिला है। 31वीं भीमनगरी का शुभारंभ आज कार्यालय उद्घाटन के माध्यम से जिन्होंने ये 31वीं भीमनगरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सजने जा रही है और हर वर्ष की बात ही में अलग अलग जगह चेंज करते हैं और यही हमारी उम्मीद होती है। एक ऐतिहासिक भीमनगरी जो भीमनगरी लगी है उससे और ऐतिहासिक भीमनगरी लगनी चाहिए। जो भीमनगरी हमने कोटी मीना बाजार में दी है, यहाँ के युवा नौजवानों से बहुत उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भीमनगरी बनाएंगे। हमारा भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। हमारे जो समाज के लोगों ने इसकी नींव रखी 1996 में, ये भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। पहले जो विकास कार्य नहीं होते थे, विकास कार्य होने चाहिए और साथ ही विकास कार्य के साथ साथ हमारी जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब के संकल्प है, जो लोगों तक जन जन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य रहता है कि बाबा साहब की विचारधारा हर घर में, हर कोने कोने पहुंचे। बाबा साहब ने किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के लिए काम नहीं करा, हर वर्ग, हर समाज के लिए काम करा। खास तौर से इस देश की आबादी, आधी आबादी महिलाओं को जो संविधान में जो उनको अधिकार देने का काम किया, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब को देने। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी युवा नौजवान जो टीम है ये बहुत ऐतिहासिक भीमनगरी लगाने जा रही है। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनत मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधसत्व भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परंपरागत रूप से जन्म जयंती को पुनः बहुत भव्य रूप में मनाई जा रही है, जिसके भीम नगरी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला और हम लोगों ने तय किया है कि विगत वर्षों की बात पुनः जयंती को बहुत भव्यता और दिव्यता दी जाए। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है, संघर्ष करने की क्षमता, सत्ता और इतिहास बनता है। और खासतौर से महापुरुष जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राजनीति दिए, वोट डालने की पावर दी और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना प्रयास किया, तब हमारी और नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जयंती को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। हो गया। सभी मीडिया कर्मियों से मेरा प्रमोद कुमार वर्मा, कृपया हमें मंच के लिए राजा जनक 135वीं अम्बेडकर जयंती का जो कार्यालय उद्घाटन जो हो रहा है, और सौभाग्य की बात यह है कि अब के जो भीमनगरी जो सज रही है, अब अपने मीना बाजार कोटी के अंदर सज रही है। जनकपुरी के बाद जो कार्यक्रम होगा भीमनगरी, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है सागंज वालों के लिए कि यहाँ पर ये सज रही है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।